कैसे हो चैंपियंस। इस क्लास में बात करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के मॉडल पेपर के बारे में। जैसा कि आप जानते ही हो, अब नवंबर या दिसंबर के आसपास में एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो इसीलिए हम आज से ही इसके ऊपर मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मॉडल पेपर सभी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको हर क्लास के पीडीएफ नोट भी मिल जाएंगे। ठीक है, देखो फिलहाल मैं कोई भी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह बनाया नहीं गया है। जो पीडीएफ है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जैसे इस क्लास की बात करें तो ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स नाम से एक लिंक दिखेगा, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना। आप चाहो तो पीडीएफ के हेल्प से भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन को देख लेना और आंसर खुद से पहले लिखने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर तो यहाँ पे पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जैसा आप जानते ही हो, पेपर का टाइटल क्या होता है बॉटनी का, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। ठीक है, देखो जितने भी यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते ही हो, जब से एनईपी लागू हुई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तब से सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो गया है। तो आप कहीं पे भी पढ़ाई करो, सिलेबस सेम रहेगा और क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो फिर भी आप क्रॉस चेक करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी पेज पे जाके सिलेबस वाले इस लिस्ट में चेक कर सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के पेपर का टाइटल क्या है। अगर ये है तो सही है, अदरवाइज आप अपने टीचर से भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी का ये सिलेबस है या नहीं है। अगर पेपर का टाइटल ये है तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, हमने और भी अदर सब्जेक्ट जैसे जूलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया और को करिकुलर जो पेपर होता है फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस किए हुए हैं। आप चैनल पर जाके एक बार विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जहाँ तक पॉसिबल है हमने हर क्लास के पीडीएफ नोट प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, जहाँ पे व्हाइट बोर्ड से पढ़ाया है वहाँ पे तो पीडीएफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन जहाँ पे भी पीडीएफ की हेल्प से पढ़ाया है सभी का पीडीएफ आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। तो जैसा कि आप जानते हो, सेक्शन ए के अंदर आपको शॉर्ट में आंसर लिखने पड़ते हैं, तो शॉर्ट में ही लिखिएगा। ठीक है, कई यूनिवर्सिटी सेक्शन ए के अंदर 5 क्वेश्चन देती है, कई यूनिवर्सिटी 10 क्वेश्चन देती है, तो वो तो यूनिवर्सिटी के ऊपर है। लेकिन सभी यूनिवर्सिटी ये बोलते हैं कि सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन क्या कंपलसरी है, कोई छोड़ना नहीं है। और सेक्शन बी और सी में क्या होता है, आपके पास ऑप्शन होते हैं कि ये करो या फिर ये करो। ठीक है, लेकिन सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नए नए हो, इसलिए आपको हर चीज़ बताना पड़ रहा है। आप 1-2 सेमेस्टर के एग्जाम दे दोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन क्या है, ऑटोक्लेव क्या होता है। ठीक है, तो देखो बॉटनी के अंदर, इन बॉटनी ऑटोक्लेव्स आर क्रूशियल फॉर स्टेरिलाइजिंग लैब इक्विपमेंट, कल्चरल मीडिया एंड सॉल्यूशंस यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर एंड अदर रिसर्च। दे यूटिलाइज मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन वेयर स्टीम अंडर प्रेशर रीचेज टेम्परेचर्स high enough to kill microorganisms including bacteria, fungi and their spores, ensuring a sterile environment for experiment। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मिड क्या होता है। तो a plasmid is a small circular double stranded DNA molecule that exists separately from a cell's chromosomal DNA. They are typically found in bacteria and sometimes in other microorganisms like Escherichia, and can also be engineered for various research and biotechnological applications। ठीक है, plasmid replicate independently and can carry gene that provide the host cell with advantageous traits such as antibiotic resistance। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बैक्टीरियोफेज। तो देखो सेक्शन ए के क्वेश्चन को शॉर्ट में लिखना। ठीक है, तो बैक्टीरियोफेज आल्सो नोन इनफॉर्मली एज अ फेज, ठीक है, इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट एंड रेप्लिकेट विद इन बैक्टीरिया। द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक वर्ड, ये जो एंशिएंट ग्रीक वर्ड ग्रीक में ऐसे लिखा जाता है उसको। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू डेवोर। ठीक है, एंड बैक्टीरिया, bacteriophages are composed of proteins that encapsulate a DNA or RNA genome and may have structures that are either simple or elaborate। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्लानोगेमी क्या होता है। तो प्लानोगेमी इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ बायोलॉजी refers to the fusion of two naked
motile gametes during sexual reproduction. This process is also known as a planogametic copulation. These gametes can be similar in size and structure और differ in size and structure. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हेट्रोसिस्ट. तो हेट्रोसिस्ट इज अ स्पेशलाइज्ड terminology differentiated cell found in some filamentous cyanobacteria. These cells are crucial for nitrogen fixation, a process that converts atmospheric nitrogen into a unstable form of the organisms. They develop under nitrogen limiting conditions and create a micro anaerobic environment necessary for the function of the nitrogenous enzyme which is inhabited by oxygen. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, केसी मेहता. तो एक साइंटिस्ट थे ये, केसी मेहता का पूरा नाम करमचंद्र मेहता. obtained his PhD in 1922 and SD in 1941 from University of Cambridge, UK. Specializes in plant pathology. He served as a professor of botany in 1923 and principal 1945 at Agra College, Agra, and Dean Faculty of Science, Agra University till 1944. ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइपरट्रॉपी. Hypertrophy refers to the increase in the size of cells or tissues leading to an overall enlargement of an organ or body part. It is a biological process where cells, particularly muscle cells, grow larger in response to various stimuli. While often associated with muscle growth from exercise, hypertrophy can also occur in other tissues and organs, sometimes as a negative adaptation. ठीक है, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट सेक्शन बी. तो सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, राइट शॉर्ट नोट ऑन. ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों के ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है. पहला क्वेश्चन है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप. ठीक है, और पहले इसकी बात करते हैं. तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन अपराइट माइक्रोस्कोप दैट यूजेस टू सेट्स ऑफ लेंस, दैट इज अ कंपाउंड लेंस सिस्टम to obtain higher magnification than a stereo microscope. A compound microscope provides a two-dimensional image while a stereo microscope provides a three-dimensional image. ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, डबल स्टैनिंग प्रोसीजर. ठीक है, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे. ठीक है, सेक्शन बी और सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे. आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, 14 पेज का है तो लिखने में आपका टाइम जाएगा, तो इससे अच्छा है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा. वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चन और आंसर मिल जाएंगे. क्वेश्चन पहले आप खुद से अटैम्प्ट करिएगा, उसके बाद आंसर तो यहाँ पे पढ़ा ही हुआ है. हम और भी मॉडल पेपर जल्दी ही उस प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर देंगे. उस प्लेलिस्ट को सेव करके रख लेना. ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.